विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है समास। समास जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा, उसके भेद, भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण। तो अब आपको यहाँ सबसे पहले समझना है समास शब्द क्या है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। फिर से बोल रही हूँ मैं, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त और फिर उसका करण यानी उसे छोटे रूप में बनाना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। संक्षिप्त आपने सुना भी होगा, संक्षिप्त रूप में लिखें यानी छोटे रूप में लिखें। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। अब आपने यहाँ देखा, सुना, ध्यान से सुनना फिर से। जब दो या दो से अधिक शब्द यानी कम से कम दो शब्द होंगे और उससे अधिक शब्द भी हो सकते हैं, जब वह मिलकर एक छोटे रूप में आते हैं तो वे एक समास बनाते हैं। परिभाषा देखो समास की, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद यानी जहाँ सारा पद इकट्ठा हो जाए, यानी शब्दों का मेल, शब्दों का समूह पद होता है। समस्त यानी एक साथ। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अव्ययों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल का समास हुआ गंगा जल। तो समास का क्या अर्थ हुआ? संक्षिप्तीकरण करना यानी उसे छोटे रूप में बताना। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर कोई संक्षिप्त रूप में बन जाते हैं तब उस प्रक्रिया को या उसे समास कहते हैं। समस्त पद कहते हैं, समास पद कहते हैं। पदों का समास होने पर विभक्ति नहीं रहती यानी विभक्ति हट जाती है। पुनः उन्हें विभक्ति रूप में लिखना ही विग्रह कहलाता है। विग्रह मतलब अलग अलग करना। व्याकरण में समास का प्रयोग वाक्य में सुंदरता और गुरुता यानी बड़ापन या महत्ता को यानी महत्व को बढ़ाने के लिए होता है। जैसे नारायणाम पति यानी नरपति, हिमस्य आले यानी हिमालय। समास विग्रह है। समास विग्रह यानी एक तो होता है समस्त पद यानी जब समास छोटे रूप में आ जाए। जब हम समास को पुनः खोल कर लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? समास विग्रह। तो देखो, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। मान लो आपको एक छोटे रूप का शब्द दिया है राजपुत्र, अब उसको खोल कर लिखना आपने अलग अलग करके, तो राजा का पुत्र। तो इस प्रकार समास विग्रह क्या होता है? अलग करना यानी उसे खोल कर लिखना, बड़े रूप में लिखना। तो राजपुत्र क्या बन जाएगा? राजा का पुत्र। तो इस प्रकार आपने दो नए शब्द सीखे समास में, एक तो समस्त पद और दूसरा समास विग्रह। समस्त पद जब छोटे रूप में लिखा जाए और समास विग्रह जब उसे दोबारा से खोलकर लिखा जाए। तो देखो यहाँ पर समस्त पद का दिया हुआ पॉइंट। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद। जैसे गंगा जल, अब उदाहरण से देखो, गंगा जल समस्त पद है, ये एक साथ है, तो इसमें गंगा पूर्व पद है, पद यानी शब्द, और जल क्या है? उत्तर पद। इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। तो पहला पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद वाला। तो पहला शब्द क्या है? यानी पूर्व पद गंगा, और बाद वाला शब्द क्या है? जल यानी उत्तर पद। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के अनुसार सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले समास का अर्थ है संक्षिप्त करना यानी छोटा करना। एक उदाहरण द्वारा देखिए आप, यह क्षेत्र क्रीड़ा के लिए है। यह क्षेत्र क्रीड़ा के लिए है। यह क्रीड़ा क्षेत्र है। देखो यहाँ पर क्षेत्र क्रीड़ा के लिए है, छोटा करके क्या बन गया? क्रीड़ा क्षेत्र।
क्षेत्र क्रीड़ा के लिए को बिना उसका अर्थ बिगाड़े संक्षिप्त कर दिया गया है। संक्षिप्त करने की इस विधि को समास कहते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र संक्षिप्त पद है यानी छोटा पद है। इसे समास की भाषा में समस्त पद कहते हैं। यदि इस समस्त पद को तोड़कर फिर से क्रीड़ा के लिए क्षेत्र कर दिया जाए तो इसे समास विग्रह या केवल विग्रह कहते हैं। अतः यह स्पष्ट हुआ कि दो या दो से अधिक मेल से संक्षिप्त शब्द बनाने की क्रिया या प्रक्रिया को समास कहते हैं। प्रक्रिया होता है प्रोसेस, ठीक है, तो प्रक्रिया को समास कहते हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए, दादा और दादी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दादा दादी, बीच में योजक चिन्ह लगाकर, योजक चिन्ह यानी हाइफन, तो दादा दादी जिसमें दो पद हैं, पहला दादा दूसरा दादी। दादा पहले आया है इसलिए यह पूर्व पद कहलाएगा और दादी बाद में आया है तो यह उत्तर पद कहलाएगा। तो इस प्रकार पहले आपको विभिन्न स्लाइडों द्वारा समझाया गया। अब आपको आपकी पुस्तक के अनुसार भी समझा दिया गया है कि समास किसे कहते हैं।